दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ये जो वीडियो है बड़ा मतलब अनभिज्ञ वीडियो है, जो कि आप लोग जानते होंगे। इसका इम्पैक्ट कल मार्केट पे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके सोच पे पड़ने वाला है और आप मार्केट को और बेहतर तरीक़ा से समझ पाएँगे। तो इस पे आपको फ़ोकस करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है और आप अपना विचार भी इसमें लिख के रख सकते हैं। किसी भाई ने पूछा था कि सर क्या ये ट्रंप प्रशासन का काम है, एफआईएस की बिकवाली जो रुक नहीं रही है? तो मैंने उनको बोला था कि मैं आपके इस थॉट पे वीडियो बना दूंगा, है ना? तो 55,000 करोड़ मतलब 56,000 करोड़ की बिकवाली आपके सामने दिख रही है ये मई मंथ में। तो क्या ये बिकवाली सही है? और फिर यहाँ देखिए 70,000 पिछले, उससे पिछले इतना हज़ार करोड़, लाख करोड़, उसके पहले इतना हज़ार, इतना हज़ार। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू सेलिंग आपको यहाँ दिख रही है ना? फरवरी में 25 में इतना बेचा था, मतलब आपको साफ दिख रहा है कि हर जगह बिकवाली का आलम बना हुआ है। तो काफ़ी खतरनाक है, खरीदते कम है और बेचते ज़्यादा है ना? तो इस प्रकार का आप लोगों को दिख रहा होगा। और अक्टूबर 2025 में भी देखिए, सितंबर में इतना कर दें, अक्टूबर में इतना बेच दिए। तो 31,000 करोड़, 15,000, ये आप देख सकते हैं कि 23 में इन्होंने 22-22 हज़ार खरीदा और उसके बाद 22 में बहुत बिकवाली किया, है ना? फिर अभी जाके ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। 20 में इन्होंने अच्छा पैसा लगाया था, 20 में अच्छा पैसा लगाया था, अभी तो अच्छा निकाल रहे हैं। तो इनका पैसा बना है इसीलिए निकाल रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं इनके माइंडसेट पे, और कि ये क्या चक्कर है एफआईएस का, क्या मतलब माइंडसेट है और क्या वो करना चाहते हैं, मतलब कब बेचे, कब तक बेचेंगे और कब रुकेंगे, और नहीं रुकेंगे तो इसके बाद क्या, मतलब इनका थोड़ा माइंडसेट पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एफआईएस की बाइंग आने से मार्केट में अच्छी तेजी होती है। तो इसका रीज़न है क्योंकि एफआईएस तो बेच रहे हैं, तो कोई तो खरीद रहा है, तो खरीदने वाला यहाँ है। और मई में 82,000 करोड़, 51,000 करोड़, 1,82,000 करोड़, 38,000 करोड़, तो डीआईएस ने जम के खरीदा है एफआईएस के हाथ में। अब डीआईएस के पास पैसा कहाँ से आता है? तो भारत के पब्लिक के से आता है। बात समझिएगा, डीआईएस के पैसे इंस्टीट्यूट, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है, इनके पास बड़ा अमाउंट कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है, प्लस गवर्नमेंट से आता है, जैसे एनपीएस हो गया और भी पेंशन स्कीम हो गया, पेंशन फंड हो गया, उनका पैसा आता है। तो इनके पास ये सारे पैसे आके ये मार्केट में लगाते हैं। अकेला पब्लिक का ही नहीं, इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इनका भी पैसा गवर्नमेंट के थ्रू इनके पास आता है, जो कि वो मार्केट में देते हैं। और आप देख सकते हैं कि डीआईएस कंटिन्यू बाजार को खरीद रहे हैं और खरीद ही रहे हैं, मतलब जुलाई 23 के बाद कंटिन्यू डीआईएस बाजार को खरीद रहे हैं। तो इसको आप क्या समझते हैं, इसको आप क्या समझ रहे हैं? तो सर फिर मार्केट गिर क्यों रहा है, मार्केट को तो बढ़ना चाहिए। तो अच्छा है नहीं बढ़ रहा है, निकल जाए कम से कम जो घुसपैठियाँ हैं ये इस टाइप के। तो आप बोलोगे सर तो फिर इनका आना अच्छा है कि खराब है? भाई इनका आना अच्छा है, लेकिन इन पे आप वो भरोसा नहीं रख सकते हो, ठीक है? जो इंडियन है वो तो लगाते हैं। इंडियन लोगों का माइंडसेट क्या है, वो विदेश में जाएंगे, कमाएंगे और इंडिया में अपना कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन आजकल धीरे धीरे माइंडसेट थोड़ा चेंज भी हो जा रहा है, क्योंकि रहते रहते वहाँ का सिटीजन मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो वहीं वो वेल सेटल हो रहे हैं। तो उनका भी माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, आपका कहना होगा सर यहाँ तो सर बड़ा अच्छा मार्केट बूम चल रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा, हमारे यहाँ तो निकल के पैसा जा रहा है। तो उसका रीज़न बताते हैं। आज आप लोगों को इस माइंडसेट को समझना पड़ेगा। अगर आप इस माइंडसेट को समझ लेते हैं तो आप भविष्य में काफ़ी अलर्ट और मतलब पैनिक नहीं करोगे। देखिए, आपका क्वायरी होना जेन्युइन है, लेकिन क्वायरी में भी मतलब जो होना चाहिए ना, जो लॉजिक होना चाहिए, वो चीज़ आपको समझ में आएगा। देखिए, ये यूएस है, ये क्या हमने खोल रखा है, ये खोल रखा है आपको जो एशिया का जो है ना पावर इंडेक्स खोल रखा है। कंप्रेहेंसिव पावर मतलब पावर के हिसाब से कौन ज़्यादा रखता है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। मिलिट्री आ जाएगा, फ्यूचर रिसोर्सेज आ जाएगा, सब कुछ मिला के हर चीज़, डिफेंस से लेके इकोनॉमिक, सब इसके अंदर आ जाएगा। तो उसमें जो है आज के टाइम में इसमें मेजर पावर में आपको इंडिया है 40%, चाइना है 73% और 80% यूएस है। यूएस मार्केट 80% है, इस पे इम्पैक्ट आएगा तो सब पे इम्पैक्ट आएगा। चाइना पे इम्पैक्ट आएगा तो भी सब पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? ये मान के चलिए। तो आप बोलोगे सर तो क्या इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा तो सब पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? 100% सब पे इम्पैक्ट आएगा। आज इंडियन मार्केट गिर नहीं रही है, स्टेबल है, एक जगह स्टेबल है, रिटर्न नहीं दे रहा है, साइडवेज मूव में है, क्योंकि रिटर्न इसने 24 तक बहुत अच्छा दिया, अभी साइडवेज मूव है। अब मिडिल पावर में कौन सा आ रहा है? जापान आ रहा है, रसिया आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, समझ रहे हैं? तो अब देखिए यहाँ पर ही आप देखिएगा कि मतलब ताइवान और साउथ कोरिया जो भी आगे निकल के आया है, तो मतलब उसमें पैसा लग रहा है क्या? तो बिल्कुल पैसा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें पैसा नहीं लग रहा है, वहाँ बढ़िया पैसा लग रहा है, ठीक है? आप लोगों को याद होगा कि जब मोदी साहब गए थे मिलने ट्रंप को, तो ये व्यक्ति जो है बड़ा रिस्पेक्टफुली मिला था और मिलने से पहले ही टैरिफ अनाउंस करके मिला था, दबाव बना के।
मोदी जी और हम लोग भारतीय सभ्यता में आदमी हाथ नमस्कार करता है, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी लगते हैं, तो आदमी जब गला लगता है ना तो एक बॉन्डिंग बन के आता है। लेकिन इस आदमी के पास बॉन्डिंग बनाने के लिए दिल होता है, इसका पास तो दिल नहीं है। इसके पास तो सिंपल सी बात है भाई, इसको तो पता भी नहीं होगा कि दान क्या होता है? आरती में चढ़ावा क्या चढ़ेगा, तो बोलेंगे सर वहाँ दान नहीं होता है, वहाँ पर डोनेशन होता है जो अपना चर्च में जाके करते होंगे। मतलब कुछ नहीं करता होगा, इतना नास्तिक आदमी है, राक्षस प्रणाली का आदमी है। कुछ एक आए तो एको को पैसा नहीं किसी को देगा, है ना, एको को पैसा नहीं देगा। ये बहुत धूर्त है। किस मामला में? अपना कमाई बढ़ाने के मामला में। इलन मस्क पता ना 10-15 को ब्याह कर लिया, उसको क्या पता है कि पत्नी जब मायके जाती है तो कितना खुशी होता है पति, उसको क्या पता, तो 10-15 को ब्याह करेगा। तो उनके पास दिल नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि सब तो रिफ्यूजी है ना, कोई तो वहाँ के वो नहीं है, सब बाहर बाहर से माँ बाप आके बसे हैं और वहाँ पर ही मतलब अपना जो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहाँ दिया, वहाँ पर ही है। जिनका बच्चा वहाँ हो गया तो वहाँ का यूएस सिटीजन हो गया, फिर वहाँ पर ही माँ बाप भी हैंडलर में रह जाते हैं। तो ये सब सिस्टम था तो शायद, तो ये भाई साहब बहुत जाना है। और यूएस ने क्या किया, जितने भी इंटेलिजेंट माइंड है, जो भी अच्छे बंदे हैं, सबको अपने पास बुला लिया। आज भारत में कोई बढ़िया तगड़ा बंदा निकल जाए, यूएस उसको कल खींच लेगा भाई साहब, और नहीं गया तो उसको बर्बाद कर देगा। ये माइंडसेट के साथ चलते हैं। तो इनको तो गला लगा के गलती किए मोदी साहब। इनको नहीं पता कि मोदी साहब भी गुजराती आदमी है भाई, हाँ, इनको भी धंधा अच्छा से पता है, इनको भी धंधा अच्छा से पता है, ये प्रॉफिट लॉस सब समझते हैं। और यहाँ आप सोचोगे कि दिल बना के धंधा कर लें, दिल लगा के डील कर लें, तो मोदी साहब भी कम नहीं है। तो यहाँ भी मतलब बहुत, और भारत बहुत क्लियर मतलब यहाँ पर ही कर रहा है। तो यहाँ हुआ क्या कि भारत, ट्रम्प आया, बहुत गले सले लगे, पूरा भाषण भूषण सुने। फिर ट्रम्प ने क्या किया, यार ये बंदा ना पकड़ में आ जाएगा। कौन? मोदी साहब। बोला यार भारत को ना रगड़ो। तो कैसे रगड़ोगे? तो भारत को बूम करो, भारत का मार्केट अप करो, भारत में घूमने जाते हैं, ये वो जो भी करके XYZ करके उनको, भारत को मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोलाइटली अपने पास कर लो। बाइडन जो कर रहा था, हाँ, भारत पोलाइटली चला भी गया, भारत को एक बेनिफिट भी हो रहा था तेल बेच के रसिया और इसमें। तो बोला, भारत बोला चल ठीक है यार, इतना कमा रहे, 100-200 तुमको दे देते हैं। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि ये आया पगला और इसने पूरा भारत पे दबाव बना दिया कि नहीं आपको इतना लेना पड़ेगा। तो भारत बोला यार डिफेंस डील हम तुमसे काहे करेंगे, हम देखेंगे जो डिफेंस अच्छा है वही लेंगे। तो क्या गलत है? तो नहीं गलत है। तो भारत ने राफेल ले लिया, जो कि 4.5 जनरेशन का, जो कि आपने सबने देखा, बहुत अच्छा है। बहुत हल्ला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप पहले 5 बोले, फिर 7 बोले, फिर 11 बोले, अभी 20-30 बोल दिए। क्या मैं भी बोल सकते हैं कि 20-30 पाकिस्तान ने मार के गिरा दिया। लेकिन वर्ल्ड देख लिया कि भाई भारत जो है ना अपना सही निर्णय ले रहा है। और ये चीज़ सब जानता है कि भारत सही है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आखिर पंगा कौन लेगा अमेरिका से? नहीं तो उसकी मार्केट में बिकवाली होगी, समझ रहे? तो जो ये बूम हुआ था और ये सब कुछ हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि हम इंडिया का मार्केट चढ़ा देते हैं, लोगों का पैसा बन जाएगा। इंडिया मार्केट को ये फिर जो गवर्नमेंट है उसको हम क्लच में ले लेंगे, बोलेंगे हमसे डील ले लो, अगर डील नहीं लोगे तो मार्केट क्रैश करा देंगे। तो फिर पब्लिक गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देगी। और 2024 में जब देखा कि भाई गवर्नमेंट उखाड़ के नहीं फेंकाए, भाई नहीं फेंकाए, तो फिर इनका बत्ती बंद हो गया। और फिर इन्होंने तब से आज तक बिकवाली चल रहा है। तो क्यों बिकवाली चल रहा है कि यूएस के साथ हम लोग भारी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट नहीं लिए हैं, इसीलिए। और जहाँ समझौता हुआ है वहाँ ये बोल के हुआ है कि भाई आप हमारे यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग करोगे, हमारे यहाँ कंपनी लगाओगे, हमारे लोगों को सिखाओगे। तो वो काम यूएस थोड़ी करेगा। यूएस आपको डेवलप थोड़ी करना चाहता है, आपको तो गुलाम बना के रखना चाहता है। तो इस माइंडसेट को तो समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि यही गवर्नमेंट समझी, इससे पहले वाली भी जो गवर्नमेंट थी वो भी सेम काम करती थी, ऐसा नहीं है। यूएस को दिखता है कि भारत बहुत बड़ा लोगों का आदमी है, मतलब वहाँ बहुत बड़ा वो है, मतलब अगर बिजनेस माइंड से देखा जाए तो उसको दिखता है कि भाई ये अनाज खाने वाले लोग हैं यहाँ बहुत बड़ा। तो मोदी जी को बोलता है कि भाई, मोदी जी क्या, जो पिछले गवर्नमेंट है उसको भी यही दबाव दिया, इस गवर्नमेंट को भी सेम दबाव दिया कि भाई ऐसा ऐसा है करो, क्योंकि उनका अगर अनाज पूरा अगर ले लेते खाने पीने में तो हमारे किसान तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे। तो यूएस वाले बोलते मर जाए ना, हमारा तो किसान जिंदा रहेगा। तो सब अपना अपना है। तो यहाँ भी सरकार ने अपना जो पुराना स्टैंड को बरकरार रखा, और यहाँ पर कुछ चीज़ में इथेनॉल वगैरह में लिया है, तो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि 100% सही होगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो हुआ ही होगा। तो ये चीज़ है। अब डिफेंस में बोलते हैं, अब देखिए हम लोग बोल दिए कि ठीक है हमको ये उसका इंजन दे दो, किसका, एरोप्लेन का। तो यूएस बोला हाँ ठीक है। बाद में बोला अच्छा बेटा तुम इंजन ले लोगे, बाकी खोखा तुम बनाओगे। आज भी एम का प्रोग्राम डिले है, जो हमारे एयर चीफ क्यों गुस्सा होते हैं, इसी कारण गुस्सा हो रहे हैं, नहीं दे पा रहा। अब हमारी कंपनी क्या करेगी, हेल क्या करेगी, HAL, उसके पास इंजन ही नहीं दे रहा है यूएस, बेचारा क्या करेगा, समझ रहे हैं। तो कैसे कैसे यूएस फंसा के रखा। अब टैंक टूंक की बात आई तो भारत बोला भाग थोड़ा सा, चाहे हम रसिया से चाहे कहीं और देखते हैं, चाहे खुद बना रहे हैं अर्जुन टैंक वगैरह जो भी है, रसिया के साथ ज्वाइंट एडवेंचर हो रहा, तो ये बेटर है ना। तो ये अमेरिका कभी ज्वाइंट नहीं बनाएगी, बोली खरीदो हमसे, क्यों, क्योंकि हम तेरा मार्केट में पैसा लगाए हैं, तेरा मार्केट बढ़ा है, इतना ट्रिलियन हो गया है, तो तुम मेरे से इतना तुम खरीदो। भाई साहब सौदा होता है, सीधा सौदा होता है,
और वो पैसा निकाल के ले जाएंगे, सौदा पटेगा और पैसा निकाल के ले जाएंगे। ये चीज़ गवर्नमेंट जानती थी कि सौदा पटा, पैसा निकाल के ले जाएंगे, सौदा नहीं पटा तो भी पैसा निकाल के ले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपना रिजर्व को बचा के रखा था। ये भी भाई साहब हमारे गुजरात के हैं, समझ रहे ना, धंधा वाले आदमी, इनको ही पता है कि धंधा कैसे होता है। तो अमेरिका काफ़ी कोशिश किया भारत को कब्जे में लेने का, नहीं आया भारत। फिर उसको F-35 बेचने का कोशिश किया, भारत नहीं खरीदा। सोच रहे, नहीं खरीदा, उसने राफेल लिया। फिर अब क्या करें, तो जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर ही, आपने सुना होगा कि टाटा मोटर्स का जगवार वाला जो कंपनी था, 2 महीना 3 महीना प्रोडक्शन ही बंद हो गया। क्यों? पूरा सिस्टम क्रैश हो गया था 25 का दिसंबर में। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर ही अटैक शुरू हो गया। तो भारत ने डिफेंस डील लेने से साफ मना कर दिया, बोला भाई आप यहाँ बनाओगे तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक, अब इसमें जो चल रहा है। बाकी रसिया तो बोलता है कि भाई हम तो करेंगे। और सबसे अच्छा तो भारत को जो केरल में नहीं F-35 था ना, US का, जो पड़ा रह गया था, देखने में खूब अच्छा फोटो शोटो में लगता है, लेकिन ग्राउंड में उतना कारगर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कमजोर है, लेकिन भारत नहीं लिया, उससे अच्छा राफेल को ले लिया। अब जो ताइवान का मार्केट बढ़ा है, जो भी सेमी कंडक्टर फलाना ढिकाना, तो अब देखिए ताइवान के साथ US का डील होना शुरू हो गया है। 25 बिलियन समझते हैं? 1 बिलियन जो है ना 100 करोड़ के बराबर होता है। 100 करोड़ तो 25 बिलियन, मतलब आप समझ ही गए, 2500 करोड़ का डील। कई डील अभी ताइवान के साथ हो रहा है, तो ताइवान को बूम किया जा रहा है। जब सारे डील फाइनलाइज हो जाएंगे, धीरे से सारे FIS वहाँ से निकल जाएंगे। एक लॉबी चलता है, आपने देखा होगा, ट्रम्प जब चाइना आया तो अपने साथ एक लॉबी लेके आया। वो कोई चीफ या हमारे जैसे नहीं कि विदेश मंत्री और ये सब मंत्री फंत्री ये सबको लेके जाए, ना ना ना, वहाँ के बड़े बड़े कंपनी को लेके गया। वो अपने उस कंपनी को लेके जा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर कोई सरकार किसी कंपनी के बारे में बोल दे तो वहाँ पर ही कई बातें उड़ाती है। और होना भी चाहिए, इतने माइंड है तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना कुछ तो बोलेंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ताइवान से डील हो रहा है। ताइवान को मतलब कितना बिलियन का माल US बेचेगा और ताइवान को लेगा। जब ताइवान ने माल डिलीवर ले लेगा, धीरे से भैया राम राम श्याम श्याम बोल के निकल जाएगा। सेम साउथ कोरिया ने भी भारत के साथ भी इसका अच्छा संबंध है, तो वहाँ भी साउथ कोरिया में भी देखिए किया, डील फाइनलाइज हुआ, नहीं करोगे तो सैमसंग में हड़ताल करवा देंगे, फलाना ठिकाना करवा देंगे। ठीक है, सेम अब एशिया ऑस्ट्रेलिया को भी देख लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी उसने सब कुछ दे ही रखा है, सब कुछ बेच रखा है। ऑस्ट्रेलिया में भी यार आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि उनका मार्केट बहुत बड़ा बूम कर रहा है, नहीं, वो स्टेबल है। जापान को देख लीजिए, जापान में तो आपको पता ही है कि उसको तो ज़बरदस्ती बोला कि भैया तुम इन्वेस्ट करोगे, तो उसका आगे राष्ट्रपति आके मतलब त्याग पत्र दे दिया। तो जापान का तो अलग ही मतलब खेला कर दिया, डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर हर चीज़ में उसका गला छिपा हुआ है। जितना कमाता नहीं उससे ज़्यादा US ले लेता है, तब जाके US अपने आप को इस जगह टिकाया हुआ है। ये काम चाइना करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अगल मतलब जिसके साथ उसका अलायंस हो रहा है वो भूखे नंगे हैं। पाकिस्तान भूखा नंगा है, बांग्लादेश भूखा नंगा है, श्रीलंका भूखा नंगा है। तो क्या करेगा? तो ज़मीन छेकेगा, यही ना करेगा तो फिर ज़मीन छेकेगा। छेक ही रहा है। नेपाल के पास अगर जाएगा, मतलब इनके मतलब चाइना के पास वो चीज़ नहीं है। चाइना को बिल्ड करने में मतलब वो नहीं है, अमेरिका को बिल्ड करने में, बड़ा करने में ये बहुत है। तो अमेरिका का आप सोचोगे कि तुरंत वो अमेरिका बर्बाद हो जाए, डीडॉलराइजेशन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि चाइना ने ट्रम्प को बोला और अमेरिकन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सुने हैं और इसका रिस्पॉन्स देंगे, आप समझो उन चीज़ों को। तो ठीक है, अब रसिया भाई साहब ये तो साइड लाइन में चला गया, क्योंकि इकोनॉमी उसकी बर्बाद हो गया, आधा तो चाइना चला रहा है उसको। तो जितना हो रहा कर रहा है बेचारा, ऐसा नहीं है बोलेंगे अभी। तो ऐसे माहौल में भी भारत अपने आप को टिका रखा है। वो इसलिए टिका रखा है कि बहुत ज़्यादा अगर डिफेंस डील ले लेता ना अमेरिका से। और आपको क्या लगता है, हमारे राजनीति पार्टी में क्या फंडिंग नहीं होता है अमेरिका से? खुला फंडिंग होता है कि भाई तुम सरकार पर दबाव बनाओ। जितने दंगे होते हैं, कोई भी दंगा, कोई भी राइट, कोई भी कुछ बिना फंडिंग का नहीं होता। फंडिंग कहाँ से आता है सबको पता है। यहाँ एक आदमी चलता है, घर का परिवार को खाली ले जाइए ना महाराज, मतलब पूरा दिन 2000 रुपये खर्चा हो जाएगा खाने पीने में, और आप हज़ारों के भीड़ को लेके जा रहे हो, क्या फंडिंग नहीं हो रहा है? अरे यार किसको उल्लू बना रहे? ये चीज़ आम आदमी अब समझ रही है। आम आदमी ये चीज़ समझ रही है। पहले ये चीज़ कौन समझते थे? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के CEO समझते थे। आज इस चीज़ को आम आदमी भी ऑब्जर्व कर रही है। इसलिए मार्केट में इतनी बड़ी बिकवाली होने के बाद भी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अच्छा हुआ है, चलो ठीक है, छापा मुका जाओ तुम। हमको पता था कि तुम अपने हो ही नहीं, तो फिर तुम्हें अपना बना के क्या फ़ायदा है? गेस्ट तो गेस्ट हैं, अपना ठीक है, आइए सर, आइए, गेस्ट हैं, आप जरूर रिस्पेक्ट करिए, आइए, मिठाई सिठाई खाइए, प्रॉफिट बनाइए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएंगे, हाँ आइए, मोस्ट वेलकम है। तो हम लोग को भी यहाँ पर ना इमोशनल और ये सब साइडलाइन करने का, बिल्कुल फोकस बराबर ठोकने का कि FIS जो भी है वो आए हैं, वो चले जाएंगे, तो जस्ट लाइक गेस्ट की तरह, तो उनको नहीं, हमको पकड़ के रखना है। अब रहती है बात कि सर अगर टैक्स का प्रणाली, देखिए टैक्स प्रणाली में मेरा भी बेनिफिट होगा। देखिए शॉर्ट कैपिटल गेन, लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स, ये सब कम होगा तो मेरा भी बेनिफिट होगा। आप ही बताओ, जब सरकार ने इतना लगाया है, तो आपसे ज़्यादा तो इतना लाख करोड़ बेचा है, तो उस पर भी तो परसेंटेज लिया होगा, तो सरकार के खाता में गया होगा कि नहीं गया होगा? अभी आप अपने आप को एक देश समझो, अभी आप अपने आप को एक देश समझ के इस चीज़ को समझो कि जब वो बाहर से आए, वो बेच के जा रहे, तो ले रहा, तो उसका बेनिफिट तो हो रहा ना। तो अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, कहीं नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, तो क्या मतलब 2024 में नहीं था क्या वो? आप बोलोगे नहीं नहीं था। हाँ, बात तो सही है, नहीं था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट कर रहा है।
तो सरकार को ये चीज़ को पता था, तब उसने लागू कर दिया कि भाई अब ये बेच के जाने वाले हैं, या इनका इन्फॉर्मेशन बड़ा टाइट था, तो जा रहे हैं तो कम से कम 30% चाहे जो भी है 20% इनसे ले लो, ये निकलने वाले हैं इनसे 20% ले लो। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है उसको कई चीज़ को झेलना पड़ता है, कई विरोध झेलना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सरकार का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, नहीं, मैं अभी आपको बोलूँगा 15 लाख आ गया जी, 15 लाख आ गया, बोले थे ना सरकार की 15 लाख देंगे, नहीं दिए तो झूठे होंगे। अब लीजिए हम बुराई कर दिए, आप ये मत सोचिए कि हम किसी सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। अब निर्मला ताई को हम बता रहे हो तो प्याज नहीं खाती है, उनसे पूछा गया कि मैम प्याज का दाम बढ़ गया, अच्छा मैं तो प्याज नहीं खाती। अरे देवी, आपको तो नारियल फोड़ दूं पैर पे, अगर मेरे को आपका चरण मिले ना, वहीं 2 नारियल आराम से पैर पे रख के फोड़ू। देवी क्या कह रही हो, आप नहीं खाते तो दुनिया नहीं खाती। अब तो मोदी जी भी प्याज खाते हैं भाई झालमुड़ी में, समझ रहे बात को। 10 रुपया दे के बंगाल में ममता दीदी को हिला दिए। तो वर्तमान में मैं मानता हूँ कि जो सामने जो नेता है उसके सामने कोई नेता ही नहीं है, सब बस ऐसे ही नल्ले हैं सारे, कोई नेता नहीं है ना उसके सामने, मोदी जी के सामने कोई नेता ही नहीं है, अगला खेलता है। तो यही चीज़ आप देखिए, विपक्ष कितना पड़पड़ाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप पड़पड़ाया नहीं होगा? पाकिस्तान का जो वो है वो पड़पड़ाया नहीं होगा कभी काल। मेरे को उनमें ना सहवाज, उसमें राहुल भैया दिखते हैं, काहे नहीं का मतलब कोई मतलब हिम्मत ही हार गए हैं सब कुछ मतलब। तो अब आप बोलोगे सर भारत के अड़ोस पड़ोस में उनका संबंध खराब, अरे भूखे नंगे हैं साले, इनको तो आज तक नोच के खा रहे थे, क्या संबंध बनाइएगा इनसे है? इतना घुसपैठ करवा रखे, क्या संबंध बनाइएगा? मार लाठी लोगों को निकालना चाहिए, संबंध बनेगा, भाड़ में जाए इसे संबंध। तो मैं समझ रहे मेरी बात कहने का मेरा क्या मतलब है। हर आदमी, हर देश चाहता है कि वो एक प्रकार से दूसरे देश पे डोमिनेट करे। अमेरिका भारत पे यही चाहता था कि भारत का बड़ा पैसा हम ले लें और फिर हम वहाँ पर ही अपना FIRs का बिकवाली कर देंगे, और ये खबर भारत सरकार को लग गया। तो भारत सरकार ने हो सकता है इस बेस पे भी टैक्स का बढ़ा दिया। हाँ ये गलत है, मैं तो 100% बोलता हूँ कि गलत है, आपको कोई ना कोई एक टैक्स कम करना चाहिए, और कम से कम फॉरेन इंस्टीट्यूटों पर लगाएं तो लगाएं, हम लोग का तो क्यों कम से कम करें, हम लोग का तो कुछ छोड़ना चाहिए। तो ये सब कई ऐसा प्लानिंग होता है जो कि एक आम आदमी की नज़र से आप सोचोगे तो कभी नहीं दिखेगा। या तो आप मोदी जी को अच्छा बोलने लगेगा या तो खराब बोलने लगेगा, दो में से एक ही चीज दिखेगा। अरे तीसरा पक्ष भी होता है जिसको समझना पड़ता है, जिसको देखिए समझिए तीसरा पक्ष क्या है। नहीं हम मोदी जी के मतलब क्या होता है ना, मैक्सिमम आदमी क्या बोलेगा, सर आप मोदी जी के भगत हैं। कोई आदमी बोलेगा सर आप मोदी जी के विरोधी हैं, आप तो बहुत गलत कर दिए सर, हम तो खाना पीना छोड़ दिए, आप मोदी जी को बोल दिए तो। अरे भैया तीसरा पक्ष देखो यार, पक्ष और विपक्ष के बीच में कांग्रेस एक वो मांग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बलि मांग रहा है कांग्रेस में कोई बलि जाएगा तब कांग्रेस ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं, इतिहास गवाह है, ठीक है। बाकी वर्तमान में मोदी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी में अभी फूट नहीं हो रहा है? आडवाणी जी हार्ड थे, अटल जी सॉफ्ट थे, मोदी जी आए, आडवाणी जी सॉफ्ट हो गए, मोदी जी हार्ड हो गए। अब मोदी जी सॉफ्ट हो गए हैं, अमित शाह हार्ड हो गया है, और उसका बेटा तो भाई साहब गजब है। समझ रहे हैं? समझ गए होंगे। क्रिकेट में लोगों का इतना पैसा उड़वा रहा है, इतना पैसा मनोरंजन दे रहा है, AI का कंपनी ना ले सकता है बहुरा कहीं का। चलिए कोई बात नहीं, वो उनका इंटरनल मैटर है। तो यहाँ क्या है कि अभी अमित शाह जी हार्ड हो गए हैं, मोदी जी सॉफ्ट हो गए, आपको दिख रहा है। अभी क्या है कि योगी जी को दिल्ली आना है, बात समझ रहे हैं? अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो गया है कि अब योगी जी तो सॉफ्ट होंगे नहीं, वो तो बुलडोजर बाबा है, वो तो बुलडोजर लेकर घूमेंगे। और देखिए पूरा यूपी शांत हो गया, पूरा यूपी शांत हो गया महाराज। जहाँ यूपी में हर बच्चा कहीं ना कहीं कमर में कट्टा दबा लेता था, कानपुर साइड में, कानपुर का रेलवे स्टेशन पे उतरिए तो लगता था कि हाँ स्वागत है आपका, बस जाइए तो सही है, मतलब सामान छोड़ के जाइए, पॉकेट मार लेता था। तो मतलब समझ रहे, इतना मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है। मतलब कोई आपको सुन नहीं रहे हैं, कोई राइट हुआ हो, कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं, तो साला जब देखो तब हिंदू मुस्लिम फुद्दू बना रखा था मुस्लिम लोगों को। तो अब देख रहे हैं ना कैसे मतलब यहाँ पर ये सब कुछ सुधर रहा है। तो यहाँ भी केंद्र में भी अभी मोदी जी सॉफ्ट हो रहे हैं, और अमित शाह अब योगी जी, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट अमित शाह हो, योगी जी फिर बाद में आए, या योगी जी हो तो अमित शाह, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों को समझिए, तीसरा पक्ष देखने का कोशिश करिए। तीसरा पक्ष जब देखिएगा तब समझ में आएगा, पक्ष विपक्ष के अलावा भी एक पक्ष होता है। बहुत लंबा वीडियो हुआ है, समझ रहे? चलिए, आशा करता हूँ कि सारा डिटेल आप लोग अच्छा लगा होगा। बाकी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, बर्दाश्त करिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।